आज अपना क्लास 10 है आपका क्या है, विविध प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि 1 से लेके 500 तक, ठीक है, 1 से लेके 500 तक के बीच की यानी उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक, जो 2 और 5 दोनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, या गुणज हो, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा 2 और 5 के गुणज या 2 और 5 विभाज्य वही संख्या होती है जिनके अंतिम में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना। यानी 1 से लेके 500 तक के बीच बताना है तो हमें ये देखना है 5 और 2 के गुणज वही होंगे जिनके अंतिम में क्या होता है, 0 होता है, या 5 या 2 के विभाज्य वही संख्या होंगी जो जिनके अंतिम में क्या होता है, 0 आता है। ध्यान रखे रहिएगा बेटा हमेशा। तो आ जाओ, हमें 1 से लेके करना है तो 1 से लेकर आओ, तो 1 वाली संख्या में बताओ किसके लास्ट में 0 आता है, 10, तो ले लो 10। फिर क्या है, 2, 20 हो जाएगा, 30। हमने क्या बताया कि 5 और 2, ठीक है, उसी संख्या के गुणज होंगे जिनके अंतिम में 0 आएगा, ठीक। तो 1 से 500 तक जाना है, आप आ जाओ। अब 500 तक जाना है ना, तो यहाँ लास्ट में क्या करो, 500 लिख दो, ठीक। ध्यान दो, ये आपका A1 हो जाएगा, ये बेटा आपका A2 हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और ये आपका जो है इसको अंतिम पद यानी AN भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं, ठीक। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म या नंबर ऑफ एंडिंग आपका कितना 500 पे हो रहा है, तो ये हमारा क्या 500 है। जैसे ये 1 2 तीसरे पद पे 30 दिया है, अब ये 500 किस पद पे दिया है ना, ये हमको निकालना है। तो इस पद को ज्ञात करने के लिए हम AN का सूत्र लगाते हैं। AN का जो सूत्र होता है वो पद ज्ञात करने वाला सूत्र होता है, ठीक है ना। और जब योग कहता है तो योग में चाहे L वाले फार्मूले पर रख दीजिए, चाहे आप क्या करिए डिफरेंस वाले फार्मूले पर रख दीजिए जिसमें D साथ में होता है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, देखो इसमें जो गिवन है वो लिखो। अब देखो A1 A2 A3 दिया, डिफरेंस निकालो पहले। डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, ठीक, डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा जी, A2 माइनस A1। डिफरेंस आपका A2 क्या हो जाएगा, A2 आपका 20 हो जाएगा, माइनस आपका 10 हो जाएगा। तो डिफरेंस आपका क्या आ गया जी, 10 आ गया, ठीक, डिफरेंस आपका 10 आ गया। अब ध्यान दीजिए इनका देखो 10 और 20, 10 और 20 के बीच कितना अंतर है, 10 का है। 20 और 30 के बीच में क्या है, 10 का है। तो बेटा देखो एक बार फिर से आप ये ध्यान रखो कि 1 से लेके 500 तक हमें क्या बताना है, उन पूर्णांकों का योग बताना है जो 2 5 दोनों के गुणज हों। तो मैंने क्या बताया, 1 से लेके 500 तक आप वही संख्या लो जिस संख्या के अंत में क्या हो या जिस अंक के अंत में 0 हो। 2 और 5 का गुणज वही होता है जिसके अंत में 0 होता है, और 2 और 5 का विभाज्य भी वही होता है, ठीक है। 2 और 5 उसी को विभाज्य करेंगे जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, ठीक। जिस संख्या के अंत में अगर 0 होता है तो 2 और 5 के गुणज भी होते हैं, ठीक है, और 2 और 5 के विभाज्य भी होते हैं, ठीक। हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, है ना। तो हमें 1 से लेकर 500 तक लेना है, ठीक है। तो हमने 1 से शुरू किया, तो हमारा देखो 1 से शुरू करेंगे तो 10 हमारा जो है 0 के साथ में मिला है ना, जिसके अंत में 0 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो। तो 1 से शुरू करो तो 10 पे आओगे तो देखो अंत में 0 है कि नहीं, 20 पे आओ अंत में 0 है कि नहीं। जिस संख्या के अंत में 0 है समझो वो 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, और उसमें 2 और 5 दोनों का क्या है, गुणा भी है, ठीक है, गुणज भी है। ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए हमको डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस के बाद हमारा AN क्या है, AN हमारा क्या है, 500 है, अंतिम पद, ठीक, ये लिख लीजिएगा पहले से, ठीक है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, पद। तो यहाँ पे लिखो पद हमें नहीं पता है, यानी हमको n पहले निकालेंगे। ए बाबू बिना n निकाले काम नहीं चलेगा, ठीक। तो पहले n निकालो। n जब निकाल लोगे, चाहे आपका जो योगफल का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में a + n, इसमें भी n की जरूरत पड़ेगी, या उसमें n/2 उस वाले फार्मूले उसमें भी हमको n की जरूरत पड़ेगी। तो बिना n के यहाँ काम नहीं चलेगा। तो n हम जब निकालते हैं तो n मतलब क्या होता है, आपका जो है पद होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, पदों की संख्या, यानी पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है। पद ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या होता है, AN होता है। तो यहाँ एडिंग में ले रहे हैं बेटा, देखो 9 लिखिएगा, 9 पद ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखोगे, पद ज्ञात, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, पद ज्ञात करने, पद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक। ये पद याद करने का सूत्र, पद को हम क्या बोलते हैं, n, स्मॉल में n लिख लो, ठीक, स्मॉल में n, इट मींस हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स,
तो अभी हम पद ज्ञात कर लेंगे किस टर्म्स में, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। तो देखिए इसके नीचे में लिखिएगा a बेस n, a बेस n इक्वल आपका क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। a n आपका कितना दिया है, नंबर एंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका हो जाएगा ये अंतिम यानी कि पद है ना, हाँ a n, और इसको l से भी लिखते हैं। देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। इक्वल में a आपका क्या दिया बेटा, ध्यान से देखिएगा, a आपका क्या है 10 प्लस n हमको क्या करना है, फाइंड करना है, n तो निकालना है तभी तो लिखे, और d हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस 10 हो जाएगा, ठीक। ये देखो साधारणतया प्लस में है, इसको इधर लाओ, ये 500 हो जाएगा, 500 माइनस 10 हो जाएगा। इक्वल में आपका क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 10 होगा, ठीक। ध्यान रखे रहिएगा, है ना। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, देखो और क्या है, ठीक है, हाँ चलो इसको डैश कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 500 में से अगर 10 हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या होता है 490 यानी 490 बचा। इक्वल में आपका क्या है n माइनस 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक। इट मीन्स आपका 10, ठीक। इसका मतलब है आपका 10। अब 10 इधर गुणे में है, पक्षांतर करो बटे में हो जाएगा, 490 अपॉन क्या हो गया 10, इक्वल में क्या हो गया n माइनस 1। ध्यान दो बेटा, देखो ये जीरो लास्ट अंतिम में 10 में क्या है, अंतिम जीरो है, और यहाँ अंतिम जीरो, जब अंतिम जीरो बटे में मिल जाता है तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाता है। यह आपका क्या है 49 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब 49 के बटे में 1 है, अब 49 के बटे में आपका क्या है बाबू 1 है, और जब 49 के बटे में 1 होगा तो का बटे में लिखना जरूरी है। देखो 49/1 भी कहते हैं, 49/1 भी कहते हैं, और 49/1 भी कहते हैं। तो बटे में अगर 1 होता है तो वैसे तो अगर देखा जाए बाबू तो कोई भी डिजिट ले लो सब क्या अपॉन में 1 होता है। अगर जीरो ले लेते हैं का जीरो का अपॉन में 1 नहीं होता है, इसका 1 लिखना जरूरी है। तो हमेशा ही देखो हमारे मास्टर साहब समझाते हैं, हमारे गुरुजी समझाते हैं कि बटे में ठीक अगर 1 होता है तो बाबू से नहीं लिखा जाता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 49 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 49 लिख देंगे, है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा इसको क्या लिखेंगे 49 इक्वल n माइनस 1, माइनस का 1 इधर लाओ तो आपका क्या हो जाएगा 49 प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल 9n हो जाएगा, ठीक है। तो ये 49 है प्लस 1 है 9 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 कैरी 1 5 हो जाएगा, यानी कि 49 प्लस 1 आपका क्या हो गया 50 हो गया, ठीक। तो n इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 50 हो गया, ठीक बेटा। अब देखो ये आपका क्या है, देखो 49 में 1 को प्लस कर दो, 49 में 1 को प्लस करोगे तो 50 हो जाएगा ना। तो 50 इक्वल अगर n है तो तब बाबू n इक्वल 50 नहीं हो जाएगा, तो हमने लिख दिया देखो 50 इक्वल n, तो आपका n इक्वल 50, ठीक। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिख ले बेटा। n हमारा क्या आ गया, ये जो क्या है पद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड किया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया बाबू ये देखो, इसीलिए कहते हैं लिख ले, भुला जाता हूँ 50 है ना, हाँ ठीक। अब देखो n हमारा कितना आ गया जी 50 आ गया। देखो वहाँ 50 लिखे, यहाँ पे जीरो लिखवे नहीं किए, हो सकता मिट गया हो जो भी हो। तो ये हमारा जो आया है तो ये 50वें पद पे यानी A50 हो जाएगा। क्या हो, जैसे ये A3 है तो ये A50 यानी कि 50वें पद पे हमारा क्या है 500 आया है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसके आगे हमारा n आ गया ना। अब इसको चाहे क्या बताना है, ज्ञात करना है, साथ साथ 2 और 5 के गुणज भी हो, पूर्णांकों का योग, ठीक है लिखना। देन जो कह रहा है देखो पूर्णांकों का योग, क्या लिखोगे पूर्णांकों का योग, हेडिंग में लिख लीजिएगा बेटा, है ना। पूर्णांकों का योग लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे सम ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना।
पूर्णांकों का योग है, आप सम ऑफ इंटीजर्स लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, तो इसमें या तो ये वाला लगा दो, चलो यही वाला लगा के एक बार ट्राई करते हैं, अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, a प्लस एल लगा दो, है ना, ठीक, यही वाला। और एल को हम क्या बोलते हैं बाबू, एल को हम क्या बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं, है ना, एल की जगह अगर हम क्या करते हैं ए एन भी रख दें तो भी हमारा क्या है, राइट होगा, नंबर ऑफ एंडिंग, है ना। देखो अब आ जाइए, हमारा क्या हो, एस एन, एन हमारा कितना था, 50 था, एन देखो 50 है, तो यहाँ एन की जगह 50 लिख दो, यहाँ 50/2 लिखो, ठीक, ध्यान दो, प्रथम पद यानी ए हमारा कितना है बाबू, 10 है, और प्लस वो हमारा कितना है, एल, लास्ट टर्म कितना था जी, लास्ट टर्म हमारा देखो एल 500 था, लास्ट टर्म हमने कहा था 500 को एल से भी लास्ट टर्म भी करते हो, नंबर फाइंडिंग यानी कि ए एन से भी डिनोट करते हैं नंबर फाइंडिंग, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आ जाओ, ये क्या, चलो इस पे चेक करते हैं, अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं आता सेकंड फार्मूले पे देखते हैं। तो देखिएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 0 है तो 2 5 जा 10, ये आपका क्या हो जाएगा 25। अब इसको ऐड करो तो ये 510 हो गया, है ना, 500 में 10 को जोड़ोगे 510 हो जाएगा, है ना। देखो ये आपका S50 हो गया, ठीक, ये 25 हटेगा, हो जाएगा 510 हो गया, ठीक। तो देखो S50 हो गया इक्वल, अब देखो 25 का पहाड़ा पढ़ो 0 बार, 25 0 0, ध्यान दीजिए 25 0 0 हो जाएगा, 25 0 क्या हो जाएगा जी, 25 0 0 हो जाएगा, 25 एकम 25 का 5, एक बार पढ़ो तो 25 एकम 25 का 5 हासिल लगा 2, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, 2 हासिल लगा, ध्यान दीजिएगा। अब 25 पंचे क्या होता है जी 125, और 125 में क्या करो, वही जा 2 को जोड़ दो, तो 125 में 2 को जोड़ोगे 127 होगा, तो 12,750 आया है आंसर आपका, ठीक, 12,750 आया है, ठीक। इस फार्मूले पे आपने क्या किया, इसको रख के देखा 12,750 आया है, ठीक। अब इसी तरह आप लोग क्या करिएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी में रखिएगा, उसमें चेक करिएगा कि 12,750 आंसर आया है कि नहीं, ठीक। देखो हम लिख दे रहे हैं, है ना, इस वाले फार्मूले में, चलो ये आपका हो जाए, है ना, हो गया, चलो ठीक है, इसी पे रखिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, उस पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो उस पर भी चेक कर लेते हैं कि क्या उस वाले फार्मूले पे भी आ रहा है, 12,750 आया, नोट कर लिए ना बेटा। अब इसको क्या करिएगा, एंड इस पे भी आओ चेक कर लेते हैं, एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में आपका क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, एस एन एन 50 आया था, S50 इक्वल 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, गुणे का संबंध है, ए आपका क्या है 10 है, प्रथम पद, n आपका कितना आया जी, n कितना था 50, 50 लिखो, -1 इंटू टी, डिफरेंस कितना आया था 10, और चेक कर लेते हैं, S50 इक्वल 2 करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 और 0 10, 1 बचा तो 1 देखो बचा ना 1 0, 10 2 5 जा 10, ये आपका क्या हो गया 25 हो गया। अब देखो 2 गुणे 10 20, ठीक, 2 इंटू 10 20, और 50 -1, 50 -1 कितना हो जाएगा जी 49 हो जाएगा इंटू 10, ठीक बाबू। अब आ जाओ इस पे आ जाओ, तो देखो S50 इक्वल आपका क्या है 25 ब्रैकेट में देखिएगा, ठीक है, ये 20 है, इसको 20 लिखो, प्लस का साइन है, लगने दो प्लस का साइन, और 490 में 10 का गुणा करो, ए बाबू 10 में 1 0 है तो 1 0 जोड़ दो, या 490 में 490 हो जाएगा, या 49 में 10 से गुणा करोगे देखो 490 आएगा, ठीक। देखिए S50 इक्वल हो जाएगा आपका, S50 इक्वल आएगा, ध्यान दीजिएगा 25 ब्रैकेट में देखो 490 में अगर 20 को जोड़ोगे 490 और 20 10 500 510 हो गया जी, अब 510 लिखो। S50 इक्वल क्या हो जाएगा 25 ब्रैकेट हटा इंटू 510, ध्यान दो 25 गुणे 510 वहां आ रहा था कि नहीं, 25 गुणे 510, चलो गुणा करके बता दीजिए। देखो
S50 S50 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 25 0 0, 25 से कम 25 का 5, 25 से कम 25 का 5 हासिल लगा 2, ध्यान रख के रहिएगा। और 25 पंजे 125 और 125 में 2 और मिला दो जो हासिल 2 आया है ना, 125 127। अब बताओ भैया 12,750 आया कि नहीं, इसमें भी आ रहा है। चाहे इस फार्मूले पे आप लगाइएगा चाहे एल वाले पे लगाइएगा, दोनों के सेम आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, नोट कर लो, ठीक है। चाहे इस फार्मूले पे आप रख के लगाइएगा चाहे उस पे। तो एक चीज हमेशा बाबू ध्यान रखो कि 2 और 5 का गुणज भी वही संख्या है और 2 और 5 से विभाज्य भी वही संख्या है। ध्यान दो, फिर से बता रहा हूं, 2 और 5 उन्हीं संख्या में गुणज है, ठीक, गुणज की बात कर रहा हूं। और फिर 2 और 5 उन्हीं संख्या का विभाज्य है बाबू, किस संख्या का, जिसके अंत में 0 आता हो। हमेशा ध्यान रखना, रिमेंबर यू ऑलवेज टाइम, ठीक बेटा, थैंक यू।